हेलो एवरीवन, आई एम मीनाक्षी सैनी फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय मथुरा कैंट। और ये सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्लास 11 के चैप्टर 7 की सेकंड वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का इंट्रोडक्शन पोर्शन किया था और एक सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस इक्विटी शेयर कैपिटल किया था। तो अभी हम इस वाली वीडियो में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सेकंड मतलब शेयर की सेकंड टाइप है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है, प्रेफरेंस मिलेगी। यहाँ पर जो भी इस कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे उनको प्रेफरेंस मिलेगी। तो प्रेफरेंस कहाँ कहाँ पे मिलेगी? एक तो जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा उसमें प्रेफरेंस मिलेगी इन शेयर होल्डर्स को। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बाद में दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पहले दिया जाएगा। और दूसरा, एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग द कैपिटल, जब लिक्विडेशन होगा, वाइंडिंग अप होगा, तो रीपेमेंट भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल की पहले की जाएगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में की जाएगी। तो इन दो चीज़ों में उनको प्रेफरेंस मिलेगी। So these shares refers to those shares which get certain preferences over equity shares. These preferences are as follow. At the time of distribution of dividend, preference shareholders get dividend before anything is paid to equity shareholders. तो equity shareholders को dividend देने से पहले जो preference shares हैं उनको dividend मिलेगा एक fixed rate से। प्रेफरेंस शेयर्स की जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स होती है, इक्विटी शेयर्स में कोई रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होती। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज़ रीपेड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा, कंपनी बंद होगी, तो उस टाइम पर भी जो कैपिटल है उसकी रीपेमेंट करते हुए इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैपिटल बाद में पे की जाएगी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले पेमेंट की जाएगी। द रेट ऑफ डिविडेंड इज़ फिक्स्ड इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के केस में जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स है। यहाँ पर जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको डिविडेंड एक फ़िक्स रेट से मिलेगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट्स हुए हैं तो डिविडेंड एक फ़िक्स रेट से मिलेगा आउट ऑफ नेट प्रॉफिट। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले इनको डिविडेंड मिलेगा और वो भी एक फ़िक्स रेट से मिलेगा। बट इस यहाँ पर इनको एक प्रिविलेज नहीं है जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को थी। इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक प्रिविलेज थी कि दे एन्जॉय वोटिंग राइट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट एन्जॉय एनी वोटिंग राइट। कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं है प्रेफरेंस शेयर्स का। तो ये कुछ इसको प्रिविलेज नहीं है प्रेफरेंस शेयर को। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उसको कुछ कैरेक्टरिस्टिक इक्विटी शेयर वाली मिली हुई हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिबेंचर वाली मिली हुई हैं। डिबेंचर को एक फ़िक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट, तो प्रेफरेंस शेयर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के क्या क्या फ़ायदे हैं देखिए। प्रेफरेंस शेयर्स प्रोवाइड रीजनेबली स्टेडी इनकम इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको एक फ़िक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सेफ़ है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनकी रिटर्न, उनका जो कैपिटल है वो वापस की जाएगी और जो डिविडेंड है वो भी इक्विटी शेयर से पहले उनको वापस किया जाएगा। देन प्रेफरेंस शेयर्स आर यूजफुल फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु वांट फिक्स रेट ऑफ रिटर्न विथ कंपैरेटिवली लो रिस्क। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको प्रेफरेंस शेयर्स आर यूजफुल फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु वांट फिक्स रेट ऑफ रिटर्न विथ कंपैरेटिवली लो रिस्क। तो यहाँ पे ये उनके लिए सूटेबल है, ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो रिस्क कम चाहते हैं
और एक फ़िक्स रेट ऑफ रिटर्न भी चाहते हैं, और वो थोड़ा बहुत जो शेयर्स हैं उसके राइट्स को भी एंजॉय करना चाहते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो एक बेस्ट सोर्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। Then last merit is it does not affect the control of equity shareholders over the management as preference shares don't have voting right। तो इक्विटी शेयर्स को इशू करने से जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने से जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको वोटिंग राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं होता। तो चाहे हम कितने भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर लें, कंपनी कितने भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे, लेकिन उससे जो मैनेजमेंट है उस पर कोई असर नहीं होगा, कोई वोटिंग राइट पर असर नहीं होगा। तो ये कुछ मेरिट्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स के। देन लिमिटेशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं। क्या इसमें हम नहीं कर सकते। तो प्रेफरेंस शेयर्स का पहला लिमिटेशन है, दे आर नॉट सुटेबल फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू टेक रिस्क एंड आर इंटरेस्टेड इन हायर रिटर्न्स। ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल नहीं हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं और हायर रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं, हायर रिटर्न्स में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए इक्विटी शेयर्स प्रेफरेबल हैं। इक्विटी शेयर्स में रिस्क भी ज़्यादा होता है और रिटर्न भी ज़्यादा होता है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो रिस्क लेना चाहते हैं और हायर रिटर्न्स में भी इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए ये जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो सही नहीं है, सुटेबल नहीं है। Then preference capital dilutes the claim of equity shares over assets of the company। Preference shares जब इशू किए जाते हैं तो उससे जो कंट्रोल है वो तो डाइल्यूट नहीं होता, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो क्लेम है ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी वो ज़रूर डाइल्यूट होता है, क्योंकि जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो जब शेयर्स एसेट्स को सेल किया जाएगा तो पहले उसमें जो प्रेफरेंस मिलेगी वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगी। सो इन दिस वे प्रेफरेंस कैपिटल डाइल्यूट्स द क्लेम ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। देन द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज जनरली हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब ये भी एक चीज़ है कि रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की जो डिविडेंड की रेट होती है वो डिबेंचर की इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होती है। तो ये कंपनी के लिए एक कॉस्टली सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस है। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है।